चलिए नमस्कार। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है 1 and 9। 1 and 9 का कॉम्बिनेशन है। 1 जो है सन का नंबर है, 9 जो है मंगल का नंबर है। ठीक है। एक है राजा, मतलब किंग, जो कि सन जो है वो किंग है, मंगल जो है वो सेनापति है। 9 नंबर जो है सेनापति है। दोनों का बीच में बॉन्डिंग जो है अच्छा खासा बॉन्डिंग है। ठीक है। तो जनरली इन लोगों को देखा गया है 1 and 9 में ये लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जनरली ये देखा गया है ये लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ग्रिड में 1 and 9 प्रेजेंट है, आप लोग चेक कीजिए 1 and 9 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है, साथ में 3 मिसिंग होना चाहिए, तभी ये योग कंप्लीट होगा। 1 and 9 प्रेजेंट होगा एंड 3 मिसिंग होगा, तभी हम लोग 1 and 9 का कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इस योग में, ठीक है, एक योग है, इस योग में हायर एजुकेशन को दर्शाता है। अगर आपका ग्रेड में है तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन लेवल जो है अच्छा होगा। ठीक है। ये बोला जाता है, पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये लोग काफी ज्यादा एग्रेशन भी होते हैं, क्योंकि 1 भी एग्रेशन का नंबर है, 9 भी एग्रेशन का नंबर है। जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है ना, तो व्यक्ति जो है काफी ज्यादा एग्रेशन भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखा गया है, जनरली ये देखा गया है, इन लोगों को जो सीनियर है, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, या फिर फैमिली में, इनका जो मान लीजिए फैमिली का जो हेड है, किसी के पापा होते हैं, किसी के मम्मी होते हैं, जो भी है हेड है, या अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं, ये लोग जॉब में हैं, इसका जो बॉस है या फिर इसका जो सीनियर है, या फिर बिजनेस में अगर ये है, अगर बिजनेस में इनका ऊंचे ओहदा में कोई है, तो अगर इनको कोई कुछ बोलते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, तो ये मन ही मन में काफी गुस्सा होता है। अगर पॉसिबल है तो उसी समय उस व्यक्ति को खड़ी खोटा सुना भी सकते हैं लोग। और ज्यादा देखा गया कि ये लोग जो है ना, किसी के अंडर में रह के काम ज्यादा दिन तक कर नहीं पाते। ठीक है। तीसरा चीज क्या है, ये लोगों का फेस में, ये लोगों का फेस में एक कट का निशान देखा गया है। ठीक है। आप लोग चेक कीजिए, कहीं आप लोगों का तो नहीं है 1 and 9 प्रेजेंट एंड 3 मिसिंग। तो हो सकता है बचपन में किसी क्रोनिक डिजीज के कारण से कट का निशान हो, चाहे मान लीजिए कहीं से ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन का दागी हो, या फिर फेस में कुछ ऐसा, स्किन में कुछ हुआ था जिसके कारण से एक दागी रह गया है। ठीक है, ये देखा गया है। चौथा क्या है, नेचर वाइज अगर देखा जाए तो ये लोग बोल्डनेस होता है, खुद का काम खुद से करना पसंद करते हैं। जो इसके अलावा अगर इन लोगों का कोई भाई बहन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अगर भाई बहन है तो इसको आसानी से, इसको पुश्तैनी का जमीन जो है, पुश्तैनी जायदाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आसानी से नहीं मिल पाता। ठीक है। काफी ज्यादा इशू होता है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि कोर्ट केस भी हो जाता है, कोर्ट केस के बाद उसको मिलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको मिलता है। ठीक है। पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी खानदानी जो है, उन लोगों का जो संपत्ति है वो उनको मिलता है, लेकिन कुछ फाइट करने के बाद। इसके अलावा जो है, ये लोगों को और भी कुछ देखा गया है। अगर मान लीजिए गार्जियन कुछ, अगर इनको कुछ बोलते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो ये बोलेंगे, देखिए दूसरा को नहीं बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं, खाली मेरे ही को बोलते हैं। ये अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो मुंह में ही बोलेंगे, और मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाया, तो ये लोग क्या करते हैं, मन ही मन में बोलते हैं ये चीज। ठीक है, दूसरे को नहीं बोला, मेरे ही को बोल रहा है, मेरे ही से बार बार ये काम करवाता है, मेरे ही को ऑर्डर दे रहा है, मैं क्यों करूं। अगर ऑफिस में बॉस अगर बोल रहा है, तो बॉस को मन ही मन में इन लोग बोलेगा, सबको बोल सकता है, यहाँ पर इतना आदमी है, मेरे को क्यों बोल रहा, मेरे को क्यों करवा रहा। ठीक है, मेरे ही को हमेशा बोलते हैं, मेरे ही को ऑर्डर देते हैं। तो ये चीज देखा गया है जनरली। ऐसे तो ये योग उतना खराब नहीं है, अच्छा ही योग है। 9 and 1 का प्रेजेंट होना, साथ में 3 का मिसिंग होना। ठीक है। लेकिन एक चीज है, ये लोगों को प्रॉपर्टी का, अगर मान लीजिए भाई बहन नहीं है तो इसको आसानी से प्रॉपर्टी मिल ही जाएगा। और अगर मान लीजिए भाई बहन है, तो कहीं ना कहीं देखा गया एक कन्फ्लिक्ट होते हुए, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होने के बाद केस, कोर्ट केस, ये सब होने के बाद ही उसको प्रॉपर्टी का हकदार वो मिला। ठीक है। तीसरा चीज है, खुद का काम ये लोग खुद से करना पसंद करता है।
किसी का दबाव ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाता है। चौथा क्या है, इसका अंदर में जो है एक बोल्डनेस है, ठीक है, आदमी के अंदर में जो बोल्डनेस होता है वो बोल्डनेस इसका अंदर में है। जबकि 1 भी है, 9 भी प्रेजेंट है, तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहता है। 1 प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं नेम एंड फ्रेम जो है ना इन लोगों को मिलता है, नेम एंड फेम जो है, नेम एंड फेम इन लोगों को काफ़ी हद तक मिलता है। लेकिन 1 एंड 9 जो मैंने बोला, 1 एंड 9 बैलेंस होना चाहिए वैदिक ग्रिड में। 1 एंड 9 वैदिक ग्रिड में 1 एंड 9 बैलेंस होगा, तभी ये योग कंप्लीट होगा। अगर मान लीजिए किसी के ग्रिड में 1 एंड 9 नहीं है, अगर मान लीजिए दशा से 1 एंड 9 आता है, चाहे कोई भी दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो या गोचर हो, तो भी ये चीज उस समय उस पीरियड में वो एक्टिव होगा, ठीक है। और उसको उस समय सुपरिटी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, उसका अंदर में सारा चीज अच्छा ही होते हुए दिखेगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खराबी नहीं है। तो इसके अलावा आप लोग ग्रिड को चेक कीजिए अपना अपना, किनका किनका ग्रिड में 1 एंड 9 प्रेजेंट है एंड 3 मिसिंग है, ठीक है, तो ये चीज होगा। अदरवाइज ये चीज एक्टिव नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 है तो फिर वो दूसरा योग हो जाएगा, 319 का योग हो जाएगा, फिर वो 19 का योग में नहीं कहलाएगा। अगर इसके अलावा आप लोग अगर मान लीजिए वैदिक न्यूमरोलॉजी को कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सारे के सारा क्लासेस ऑनलाइन होंगे, जो कि हम लोगों का नेक्स्ट बैच जो है कमिंग वीक से चालू हो जाएगा। और बाकी पूरा डिटेल्स के लिए आप लोग कॉल करिए या व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके बाय।